जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी का। ठीक है, पेपर का नाम क्या है आपका? पायोनियर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। ठीक है, आपका जून 2024 में इसका एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, चलिए, अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप लोग क्या करेंगे? भैया, बहुत ध्यानपूर्वक सभी प्रश्न पत्र को देखेंगे। ठीक है, इसमें 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके पूरे देख करके जाइएगा आपने जब भी एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, पूरा जो भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं पूरा देख करके जाइएगा। ठीक है, चलिए, और जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो अपना, ठीक है, आंसर की मिला लेंगे भैया, उनके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, 75 में से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में नातेदारी प्रथा के बारे में लिखा है? तो यह इरावती कर्वे ने लिखा है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। चले, और आपसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप, ठीक है, यह पेपर पाना चाहते हैं इस पेपर को, तो क्या करेंगे? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आप वहाँ ज्वाइन करके वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया इसमें? किसने आधुनिकीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया जिसे केवल अनुकरण के द्वारा कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता? तो यह किसने किया था भैया? बताइए, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, डीपी मुखर्जी, बी ऑप्शन राइट है आपका दूसरे का। चलिए, तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? समीरपेट गांव का अध्ययन किसने किया था? तो एससी दुबे ने समीरपेट गांव का अध्ययन किया। तीसरे का सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए, चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है भैया? आईपी देसाई ने लिखा है। सी ऑप्शन राइट है आपका चौथे का। पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? एम एन श्रीनिवास ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु किस परिप्रेक्ष्य को अधिक महत्वपूर्ण माना? किसे माना? क्षेत्रीय कार्य को। ठीक है, फील्ड व्यू को। बी ऑप्शन राइट है आपका पांचवे का। चलिए, प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध किस प्रकार के कर्मकांड और व्यवहार के तरीकों के अनुकरण करने से है? तो यह है आपका बृहत परंपरा और लघु परंपरा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या पूछा गया है। श्रीनिवास द्वारा दी गई प्रभु जाति का प्रमुख गुण कौन सा नहीं है? ठीक है, यहाँ निगेटिव प्रश्न पूछा है, तो ध्यान देंगे पश्चिमी शिक्षा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका, वेस्टर्न एजुकेशन आपका। ये श्रीनिवास जी द्वारा प्रभु जाति के प्रमुख गुण में ये पश्चिमीकरण, जो पश्चिमी शिक्षा है, वेस्टर्न एजुकेशन, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सातवें का डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछा गया है? लौकिकीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है? लौकिकीकरण की जो प्रमुख विशेषता होती है वो धार्मिक का ह्रास है और बुद्धिवाद का विकास है। ठीक है, दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आठवें का। चलिए, प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है? श्रीनिवास के अध्ययन का दृष्टिकोण क्या है? श्रीनिवास के अध्ययन का दृष्टिकोण क्या है? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका नवे का। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे आप। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया? आप उस नातेदार को किस श्रेणी में रखा जाता है जिसके साथ व्यक्ति के प्रत्यक्ष संबंध होते हैं? तो उन्हें प्राथमिक में रखा जाता है। ठीक है, प्राइमरी में रखा जाता है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है? वेबर के त्रिमॉडल यानी त्रितत्ववादी दृष्टिकोण का उपयोग भारतीय समाज के अध्ययन हेतु किसने किया? तो यह किसने किया था बताइए। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, आंद्रे बेतेई या योगेंद्र सिंह। ठीक है, तो ज़्यादातर मुझे 100% ऐसा लग रहा है मुझे, मैं श्योर हूँ कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। बाकी ए और डी में कौन सा सही आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 12 आपका क्या पूछा गया है? कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन ए तंजौर पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को आंद्रे बेतेई ने लिखी है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा गया है? यह किसका मानना है कि ब्रिटिश काल में बंगाल की ग्रामीण संरचना एक बड़ी सीमा तथा बंगाल के जाति संस्तरण से प्रभावित रही? तो यह रामकृष्ण मुखर्जी का मानना है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 13 का। चले, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है?
राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को, देखिए इसमें 2 या फिर आपका ये 3, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा इन दोनों का कौन सा उत्तर सही होगा, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है? एम.एन. श्रीनिवास ने प्रारंभ में सांस्कृतिकरण के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया था? तो ब्राह्मणीकरण का प्रयोग किया था, ठीक है। ध्यान देंगे, संस्कृतिकरण के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया एम.एन. श्रीनिवास ने प्रारंभ में? ब्राह्मणीकरण, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 15 का। देखिए क्या है कि 6 सेमेस्टर का जो पेपर है उसका लेवल थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है, हाई लेवल होता है प्रश्नों का, तो कोई सॉल्व कराना नहीं चाहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारे प्रश्न होते हैं, ऐसा लगता है ए भी सही है बी भी सही है, ठीक है, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई सॉल्व नहीं कराता है जल्दी। लेकिन बीए सेमेस्टर वाला एक ऐसा चैनल है जो आपको सॉल्व करके देता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। इस पेपर को आगे जरूर शेयर करेंगे, आप लोग पेपर भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, जिनका एग्जाम बाकी है। चलें, प्रश्न नंबर 16 क्या है? कृषक वर्ग संरचना पर जाति के प्रभाव को स्पष्ट करने के रामकृष्ण मुखर्जी ने कृषक वर्ग संरचना को कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में विभाजित किया था, सी ऑप्शन राइट है आपका 16 का। चले, प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है? तंजौर गांव में बदलते स्तरीकरण के प्रसिद्ध अध्ययन में आंद्रे बेतेई ने परिवर्तनों को देखा। कैसे देखा? जाति व्यवस्था में, वर्ग व्यवस्था में और शक्ति व्यवस्था में, ठीक है। कास्ट, क्लास एंड पावर, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, क्या पूछा गया है आपका? मूल्यों की प्रकृति संपूर्णतावादी में होती है, यह किसने कहा? तो यह कहे थे भैया आपके राधा कमल मुखर्जी जी ने, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 18 का। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, क्या पूछा गया है? कास्ट इन मॉडर्न इंडियन एंड अदर एसेज पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को एम.एन. श्रीनिवास जी ने लिखी है, सी ऑप्शन राइट है आपका 19 का। प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है? किसने भारतीय राष्ट्रवाद के विभिन्न चरणों की ओर संकेत किया? किसने किया है? A.R. देसाई ने, ठीक है। चले, सी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, क्या पूछा गया है? डीपी मुखर्जी ने परंपरा को किस प्रकार वर्गीकृत किया? तो इन्होंने परंपरा को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में, ठीक है, वर्गीकृत किया है। 21 का सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है आपका? A.R. देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के कितने चरणों की पहचान की है? तो इन्होंने कुल 5 चरणों की पहचान की है। 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है? मैसूर के रामपुरा गांव का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया? तो एम.एन. श्रीनिवास ने किया, ए ऑप्शन राइट है आपका 23 का। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है? इंडियाज विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियाज विलेज पुस्तक के लेखक कौन है भैया, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल एम.एन. श्रीनिवास है, बी ऑप्शन राइट है आपका 24 का। चलिए, प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है? श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में कौन अनुकरण करता है? कौन करता है भैया? तो निम्न हिंदू जाति, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 25 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते क्या पूछा गया है? एस.सी. दुबे ने अपने गाँव के अध्ययन में किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? तो इन्होंने अपने गाँव के अध्ययन में संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, ठीक है, अध्ययन का प्रयोग किया, बी ऑप्शन राइट है आपका 26 नंबर। प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा आपका? श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया? श्रीपुरम गांव का जो अध्ययन है वह आंद्रे बेतेई ने किया था, सी ऑप्शन राइट है आपका 27 का। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया आपका? समीरपेट गांव में पोचम्मा कौन सी देवी के रूप में जानी जाती हैं? तो जो पोचम्मा हैं यह गांव के कल्याण और भाग्य की देवी मानी जाती हैं, सी ऑप्शन राइट है आपका 28 का। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, क्या पूछा गया है? प्राथमिक नातेदारी की संख्या कितनी होती है? प्राथमिक नातेदारी की संख्या 8 होती है, बी ऑप्शन राइट है आपका 29 का। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, क्या पूछा गया है आपका? किस समाजशास्त्री ने जाति के संदर्भ में ऊर्ध्वाधर एकता और क्षैतिज एकता का प्रयोग किया है? तो यह एम.एन. श्रीनिवास ने किया है, बी ऑप्शन राइट है आपका 30 का। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है? निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन गलत है बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कौन सा कथन गलत है। मूल्य अनिवार्य नहीं है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 31 का।
प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है आप लोगों का, निम्नांकित में से क्या जाति संरचना को कमजोर करता है? तो औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण और नगरीकरण, ये सभी जो है आपको, ठीक है, जाति की संरचना को कमजोर करते हैं। डी ऑप्शन राइट होगा आपका 32 का। प्रश्न नंबर 33 पूछा गया है, निम्नांकित में से प्रभु जाति का लक्षण क्या है? प्रभु जाति का लक्षण क्या होता है? कृषि भूमि का स्वामित्व, जाति संरचना में उच्च स्थान, सदस्यों की पर्याप्त संख्या। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 33 का, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो परंपरा तर्कपूर्ण होती है, यह ऑप्शन आपका गलत है, 34 का बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया है, घुरिये के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था की नहीं है? तो भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, सी ऑप्शन राइट है आपका 35 का। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया है आपका, श्रीपुरम गांव के चेरी नामक भाग में किस जाति के लोग निवास कर रहे थे? तो ब्राह्मण निवास कर रहे थे, बी ऑप्शन राइट है आपका 36 का। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया आपका, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? मूल्य प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त होते हैं, यह कथन आपका असत्य है, 37 का डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया साथियों, प्रश्न नंबर 38 है, किस समुदाय के अध्ययन के दौरान श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का उल्लेख किया? तो कुर्ग समुदाय। ठीक है, कुर्ग समुदाय के अध्ययन के दौरान श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का उल्लेख किया, 38 का ए ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सा लौकिकीकरण के फलस्वरूप होने वाला सामाजिक परिवर्तन नहीं है? तो बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल, जातियों के निश्चित व्यवसाय, डी ऑप्शन राइट है आपका 39 का। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? तो इन चारों में से कौन सा कथन गलत है, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल, संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 41 आपका क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन पश्चिमीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है? बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। जाति प्रथा में परिवर्तन, स्त्रियों की परिस्थिति में परिवर्तन और मानवतावाद, ये सभी डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे 41 का। प्रश्न नंबर 42 क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन लौकिकीकरण का कारण है? लौकिकीकरण का कारण क्या भैया, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। देखिए, जो आपका पश्चिमीकरण है, आपका नगरीकरण है और आधुनिकीकरण है, ये सभी आपके लौकिकीकरण का कारण है। ठीक है, 42 का डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 43 है, रामपुरा की प्रभु जाति कौन थी? रामपुरा की जो प्रभु जाति है यह कौन थी? तो ओकालिगा। ठीक है, यह ऑप्शन राइट है आपका 43 का। प्रश्न नंबर 44 पूछा गया था, निम्नांकित में से अपमूल्य का उदाहरण क्या है? अपमूल्य का उदाहरण क्या है, बताने का प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार अपमूल्य का उदाहरण है, बी ऑप्शन राइट है 44 का। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प आधुनिकीकरण का से संबंधित नहीं है? आधुनिकीकरण से संबंधित कौन सा नहीं है भैया, बताने का प्रयास करेंगे। धार्मिक कर्मकांड में वृद्धि, ये आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है, 45 का डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है, पति पत्नी से के संबंध को कहते हैं रक्त संबंधी या वैवाहिक? बताइए। तो पति पत्नी के संबंध को वैवाहिक संबंध कहते हैं, बी ऑप्शन राइट है आपका 46 का। प्रश्न नंबर 47 आप लोगों को क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सामाजिक पारिस्थितिकी का अनिवार्य अंग है? तो अर्थव्यवस्था है, जनसंख्या परितिमान और क्षेत्र, ये सभी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 48 देखेंगे क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से राष्ट्रवाद का प्रमुख तत्व है? राष्ट्रवाद का प्रमुख तत्व क्या है, बताने का प्रयास करेंगे। तो सामान्य इतिहास, ये राष्ट्रवाद का प्रमुख तत्व होता है। ठीक है, कॉमन हिस्ट्री, बी ऑप्शन राइट है आपका 48 का। प्रश्न नंबर 49 है, भारतीय समाजशास्त्र की मार्क्सवादी विचारधारा के अग्रज माने जाते हैं? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये देखने को जरूर मिलेगा।
भारतीय समाजशास्त्र की मार्क्सवादी विचारधारा के अग्रज माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं भैया? बिल्कुल, कौन माने जाते हैं बताइए आप लोग। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी, बी ऑप्शन राइट है आपका 49 का। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा गया है आपका? निम्नांकित में से भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या नहीं है? जनसंख्या की विविधता, डी ऑप्शन राइट है आपका 50 का। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे क्या पूछा गया है। चलें, निम्न में से जाति व्यवस्था की आधुनिक प्रवृत्तियां कौन सी हैं? जाति व्यवस्था की आधुनिक प्रवृत्तियां कौन सी हैं? जाति संस्तरण में परिवर्तन, पेशे के चुनाव में स्वतंत्रता, जन्म के महत्व में कमी। कमी लिखा है, ठीक है, ध्यान देंगे। रिडक्शन इन इम्पोर्टेंट ऑफ बर्थ, चलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे हम लोग क्या पूछा गया है। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार निम्नलिखित में से किस समूह में मूल्यों का पूर्ण अभाव होता है? भीड़ में, ठीक है, क्राउड में, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 53 क्या पूछा गया है आपका? प्रश्न नंबर 53 पूछा गया है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में लौकिकीकरण की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो लौकिकीकरण की अवधारणा को जिन्होंने प्रस्तुत किया था वो हैं M.N. श्रीनिवास, ये ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 53 का। ठीक है, देखिए ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 54 देखेंगे क्या पूछा गया है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जाति व्यवस्था में किस प्रकार के परिवर्तन को स्पष्ट करती है? तो यह जो है यह आपके संरचनात्मक परिवर्तन और पदमूलक परिवर्तन, इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में जाति व्यवस्था के परिवर्तन को स्पष्ट करती हैं। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जाति व्यवस्था में पदमूलक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन के प्रकार को स्पष्ट करती है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे क्या पूछा गया है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन से हैं? औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, पाश्चात्य शिक्षा और आधुनिकीकरण, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है 56 नंबर, द डायनामिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी पुस्तक लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई? रामकृष्ण मुखर्जी के द्वारा, सी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 56 का। प्रश्न नंबर 57 है, द रिमेम्बरेड विलेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह जो पुस्तक है M.N. श्रीनिवास ने लिखा था। ठीक है, 57 का ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 58 पूछा है, इंडियन साधु पुस्तक किसने लिखी? इंडियन साधु पुस्तक के लेखक G.S. घुरिये हैं, ये ऑप्शन राइट है 58 का। प्रश्न नंबर 59 क्या है, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो यह किसने कहा था? तो मजुमदार एवं मदान ने कहा था। ठीक है, जाति एक बंद वर्ग है। ये सारे प्रश्न देखिए, मैंने जितने भी मॉडल पेपर सॉल्व करा है ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं हर कॉलेज में। ठीक है, आपके कॉलेज में पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रश्न नंबर 60 क्या पूछा जा रहा है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं राधा कमल मुखर्जी, ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 60 का। प्रश्न नंबर 61 क्या पूछा गया है, भारतीय परंपराओं के अध्ययन हेतु द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया? बताएं आप सभी लोग। तो योगेंद्र सिंह ने। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 61, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर। भारतीय परंपराओं के अध्ययन हेतु द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया है? M.N. श्रीनिवास ने किया है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है 61 का, ध्यान रखेंगे, सॉरी इसके लिए। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे हमारा क्या पूछा गया भैया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इरावती कर्वे हैं, सी ऑप्शन राइट है 62 नंबर। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे क्या पूछा गया है, कृषक संबंधों के अंतर्गत भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया था बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल A.R. देसाई, सी ऑप्शन राइट है 63 का। प्रश्न नंबर 64 पूछा गया है, भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो G.S. घुरियो को जाना जाता है, डी ऑप्शन राइट है 64 का। प्रश्न नंबर 65 क्या पूछा गया है आपका, चले, निम्नांकित में से किसने इंडियन विलेज नामक पुस्तक लिखी? इंडियन विलेज पुस्तक S.C. दुबे ने लिखी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंडियन विलेज पूछा, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 60 क्या पूछा गया है, प्रभु जाति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? प्रभु जाति की अवधारणा M.N. श्रीनिवास के द्वारा दी गई, ये ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर आपका
67 है, इरावती कर्वे ने नातेदारी व्यवस्था के प्रतिमानों को स्पष्ट करने के लिए समस्त भारत को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया? तो 4 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया। ठीक है, 67 का ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलें, ठीक है, इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा मुझे दुविधा हो रही है। ठीक है, इंडियन विलेज, एक है इंडियास विलेज, एक है इंडियन विलेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा तो कमेंट करके। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न का। चलें, जब कमेंट करेंगे तो वहाँ पर लिख देंगे 65 नंबर का, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलें, इसको मैंने बता दिया आपको। प्रश्न नंबर 67 का बिल्कुल बता दिए हैं। चलें, प्रश्न नंबर 68 देखेंगे क्या पूछा गया है। घुरिये ने जाति व्यवस्था के कितने विशेषताओं का उल्लेख किया? तो 6 विशेषताओं का उल्लेख किया। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 69 क्या पूछा गया है। रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को DN मजूमदार ने लिखा है। ए ऑप्शन राइट है आपका 69 का। प्रश्न नंबर 70 पूछा गया है। सोशल इकोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सोशल इकोलॉजी जो पुस्तक है राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लिखी गई थी। 70 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 71 क्या है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया? संस्कृतिकरण की अवधारणा को MN श्रीनिवास ने दिया। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 72 है। आंद्रे बेतेई के अनुसार निम्नांकित में से क्या सामाजिक स्वतंत्र संस्तरण का आधार नहीं है? तो प्रजाति। ठीक है, कास्ट, क्लास एंड पावर है, लेकिन आपका रेस नहीं है। ठीक है, यह ऑप्शन राइट है आपका 72 का। प्रश्न नंबर 73 क्या पूछा गया है। निम्नांकित में से कौन पश्चिमीकरण की विशेषता नहीं है? पश्चिमीकरण की व्यवस्था क्या नहीं है? एक अवैज्ञानिक अवधारणा। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन राइट है आपका 73 नंबर। प्रश्न नंबर 74 क्या पूछा गया है आपका। भारतीय पारंपरिक, ठीक है, भारतीय पारंपरिक ग्रामीण समाज व्यवस्था को किसने सुसंगत सामाजिक व्यवस्था कहा है? तो किसने कहा है भैया? तो आंद्रे बेतेई ने कहा। डी ऑप्शन राइट है आपका 74 का। प्रश्न नंबर 75 आपका पूछा गया है। मजूमदार ने किस आधार पर जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत की व्याख्या किया है? तो व्यावसायिक सिद्धांत की। ठीक है, मजूमदार ने किस आधार पर जाति की उत्पत्ति की सिद्धांत की व्याख्या की है? व्यावसायिक सिद्धांत की। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। 75 में से दोस्तों देखिएगा आपके बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को 75 में से कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।